देखो गाइस, कैट जो है आपका, ठीक है, रूल नंबर 1, कैट आपका होगा नवंबर में, ठीक है। पहली बात, ट्रस्ट द प्रोसेस और फॉलो द प्रोसेस एट एनी ब्लडी कॉस्ट, ठीक है। यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। नंबर 1, अगर कैट में सक्सेस चाहिए, जो आपको कहूँगा, जो चीज़ें आपको बताई जाएगी क्लास में, मैं बताऊँ, राहुल सर बताए, शैंकी सर बताए, सृष्टि मैम बताए, मनोहर सर बताए, अर्पित सर बताए, जो भी फैकल्टीज ऑन बोर्ड है, जो भी आपको कहा जाएगा आपको फॉलो करना है। जहाँ तक सवाल है तुम्हारे कैट का, अगर आपने मुझे लास्ट ईयर फॉलो करा होगा वाईटी पे, वी आर नो नॉनसेंस पीपल, वी मेक श्योर दैट कंटेंट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। कंटेंट हमारा काफ़ी बाप लेवल पे है, आपको कंटेंट फॉलो करना है, मोटिवेशन तुमको अपने आप आ जाएगा। अगर आपको पता है ना कि आप कौन सी राह पे चल रहे हो, तो आपको मोटिवेशन ऑलवेज आएगा। आपको मोटिवेशन के लिए किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आई कैन टेल यू दैट ब्लंटली। सो नंबर 1, हमारा टारगेट सेट होना चाहिए। टारगेट सेट करने के लिए भी मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। वो सब हम स्टेडी लेवल पे करेंगे, स्लोली स्टेडीली स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। पहली बात, फॉलो द प्रोसेस। लास्ट ईयर का कैट का प्रेडिक्शन स्पॉट ऑन, जो भी मैंने फोरकास्ट करा था स्पॉट ऑन। वर्बल, मैं हर साल कहता हूँ, कैट का वर्बल भी अगर आप देखोगे, अरिथमेटिक डोमिनेटेड था, हाँ जी डोमिनेटेड था। कैट का वर्बल में तुम्हारा जहाँ तक बात है आपके वर्बल एबिलिटी की, से कट ऑफ क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर हो गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फार्ड लेवल पे आए थे, हाँ आए थे। जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैंने बोली है, सब स्ट्रैटेजीज अप्लाई हुई 100%। तो पहले आपको वो ट्रस्ट करना है कि यार हम एक ऐसे क्लासेस के साथ जुड़े हैं, हम एक ऐसे मेंटर के हाथ में हैं जिनकी प्रेडिक्शंस सही होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% हर बार सही होगी, बट मैं आपको एक राइट पाथ दिखा दूंगा। उस राइट पाथ पे आपको चलना काफ़ी ज़रूरी है। इफ़ यू गिव मी अ प्रॉमिस कि सर आपने जो बताया पाथ है वो मैं करूँगा, ट्रस्ट मी, आई विल मेक इट अ पॉइंट दैट रादर आई डोंट इवन हैव टू टेल यू, आपका कैट निकल जाएगा। मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, टू क्लियर इट फॉर IIMs, राइट, इट माइट बी अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, जितना भी हम देख रहे हैं ना, अभी हम 9 महीने की तरफ देख रहे हैं, 9 से 10 महीने आपके पास है। कट ऑफ का अगर मैं आपको खेल दिखाऊं तो कट ऑफ का खेल काफ़ी सिंपल है बेटा। अगर हम बात करेंगे DIRR, विच इज द जाइंट, इट्स अ मैमथ, राइट, एलिफेंट इन द हाउस लोग बोला जाएगा, बहुत टफ होता है। कुछ नहीं है मेरे भाई, जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन 4 क्वेश्चंस। योर 4 क्वेश्चंस इज नथिंग बट 1 ब्लडी सेट। बट अगर मैं बात करूं 1 सेट का, ये आपको बहुत सारे लोग कहेंगे मार्केट में कि तुम एक सेट करोगे तो तुम्हारा 85% निकल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। पिछले 2-3 साल से निकल रहा है, नो डाउट अबाउट इट। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको पता है स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या है। 4 क्वेश्चन पे आपका DI का पूरा कट ऑफ निकल सकता है। अगर हम बात करेंगे 8 क्वेश्चन पे आप 95 प्लस जा सकते हो DLR में। बट द प्रॉब्लम इज नॉट दैट, द प्रॉब्लम इज हाउ कैन आई गेट देयर। आप समझ रहे हो, हाउ कैन आई गेट देयर। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट हियर जिन्होंने एक्चुअली ये करा होगा, कैट लास्ट ईयर दिया होगा, और आपको पता होगा कि हाँ सर 4 क्वेश्चन में आपका 85 निकल जाता है, 2 सेट में सर आपका 95 प्लस निकल जाता है। अगर पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया तो 98 भी निकलेगा, अगर पेपर इजी आया तो कम होगा। तो ये सब आपको पता है। अगर आप देखोगे आपका जो टारगेट है अगले 10 महीने का, अगर आपको लगता है कि सर मुझे 95 परसेंटाइल लाना है कैट में, यू आर गनिंग फॉर 8 क्वेश्चन, दैट इज नॉट द पॉइंट। इवेंचुअली अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हर एक बच्चा जो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो सीरियस है और जो सीरियस नहीं भी है, सबको ये ज्ञान पता चलेगा। 8 में निकलता है, क्या सब लोग 8 निकाल पाते हैं? नहीं सर, 5% जनता है जो 8 क्वेश्चन निकाल पाती है DLR में। ये ब्रूटल रियलिटी है, बिकॉज आर फोकस, हमारा अपना फोकस एज अ स्टूडेंट इज दोज 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन निकला 95 बनेगा, 4 निकला कट ऑफ क्लियर होगा, यू गेट मोटिवेटेड, यू फील गुड अबाउट इट। बट दैट इज अ ट्रैप। द ट्रैप इज यू नो इट, बट टू अचीव देयर आपको पाथ पता होना चाहिए, जो बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं और बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं। तो पहला बात आपको यह जानना है कि अगर इतना इजी है, विच इज अ गुड डील, हाँ इतना इजी है, हाउ कैन आई गेट देयर। उसके लिए जो फंडा है वो जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसका फंडा मैं अभी आपको बताता हूँ। नंबर 1, सिलेबस इज अ मिथ। सिलेबस इज अ मिथ। बहुत सारे बच्चे कॉलेज के हैं, आपको लगेगा सिलेबस करना है, ना ना, सिलेबस इज अ मिथ। सिलेबस कभी पूरा नहीं होता, ज़िंदगी चली जाएगी, सिलेबस ख़त्म नहीं होता। 4 सेट, 4 क्वेश्चन, 1 सेट या 2 सेट कहाँ से आएंगे मैं बताऊंगा, बट वो सिलेबस आपका कभी खत्म नहीं होगा। तो ये मत फोकस करना है मैं 3 महीने में सिलेबस करूंगा, 3 महीने रिवीजन करूंगा, डोंट वरी। C2C मेंटर्स में अगर आपने हमें अभी ज्वाइन करा है,
मैं आपको लिख के देता हूँ, आपका अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री 4, 5, 6, 7 बार आराम से होगा, हाँ आराम से होगा। और जितने भी बच्चे पुराने थे हमारे पास वो कहेंगे कि हाँ भाई 4 से 5 बार तो आराम से कराया है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। बट सिलेबस इज अ मिथ, सो डोंट फोकस ऑन सिलेबस। नाउ यू नीड टू हैव अ स्नेल का स्पीड, हाँ स्नेल का स्पीड याद रखना, ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। कैसे चलना है? स्नेल की तरह चलना है, स्लोली 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 चलना है। हमें कुछ टारगेट नहीं करना है कि मैं सितंबर तक ये करूँगा, मैं जून तक ये करूँगा, मैं जुलाई तक ये करूँगा, नहीं। अगर हमें 4 क्वेश्चन करने हैं डीएलआर में, या फिर हमें अरिथमेटिक करना है, अरिथमेटिक के 8 क्वेश्चन आते हैं गाइज, 8 क्वेश्चन में 90 परसेंटाइल प्लस। द क्वेश्चन इज यार इतने सारे बच्चे कर क्यों नहीं पाते? बिकॉज बच्चों को फंडा नहीं पता। यह आपको मैं बताऊंगा लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है, क्वेश्चन सिलेक्शन क्या होता है, इसके ऊपर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर, कैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बुजुर्गों ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सही कहा है। यू गो टू प्रैक्टिस। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मैं अभी फिलहाल इतना सा ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, पर वो बाप लेवल पे होगा। आई विल मेक इट अ पॉइंट दैट मैं एक ही बार पढ़ूं कोई भी चीज़ें, बट मैं उसको बाप लेवल पे पढ़ूं। इसका मतलब क्या? मैं उसको भूलूं नहीं, मैं उसकी डेप्थ पे काम करूं। जितने भी टॉपर्स हैं, आई कैन बेट माई लाइफ, दे फोकस ऑन डेप्थ, दे नेवर फोकस ऑन विड्थ। ऑलवेज रिमेंबर। तो अगर हम आज मान लो, अगर इस हफ्ते हमने अरिथमेटिक चालू कर लिया, गौरव इज 99.99% एज कैट 2021, वो आपको आके अरिथमेटिक सिखाएंगे। अगर हमने अरिथमेटिक चालू करा, एक चैप्टर 1 महीना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक चैप्टर में हमें डिटेल में नीचे जाना है। आप कहोगे कौन सी इज नॉट माई फोटे, मुझे कौन सा अच्छा नहीं लगता, करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। अभी आप पढ़ाई को एंजॉय करो। सबसे बड़ी बात यह है, आप अभी एकेडमिक से एप्टीट्यूड की दुनिया में आ रहे हो, इसको एंजॉय करना चालू करो, तभी ग्रो कर पाओगे, तभी 10 महीना टिक पाओगे कंपटीशन में। सो अंडरस्टैंड एवरीथिंग एट अ स्मॉल लेवल। इसलिए हमारा अभी से लेके आगे तक का जो पोर्शन है, हम भगाएंगे नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले लगे पड़े हैं, 30 महीने में पोर्शन कर देंगे, 60 दिन में कर देंगे, 100 दिन में कर देंगे। बच्चे भी बेवकूफ़, हाँ भाई 80 दिन में ख़त्म कर देंगे, 60 दिन में ख़त्म करके फिर रिविजन करेंगे। घंटा कुछ नहीं होता। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट अबाउट इट। अगर ये समझ सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो, जो मैं कह रहा हूँ वो मान सकते हो, सक्सेस गारंटीड है। सो एंजॉय योर प्रेपरेशन, डोंट पुट योर प्रेपरेशन इन टाइम फ्रेम। यू आर नॉट इन द मंथ ऑफ जुलाई, डोंट पुट योर सेल्फ इन अ प्रेशर ऑफ कंप्लीटिंग द पोर्शन, जस्ट एंजॉय इट, play with the numbers, play with those reading comprehension, understand what is RC, understand what is number system, understand what is parajumble, understand DI set, arrangement क्या फंडा है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का क्या फंडा है। स्लोली स्टेडीली ये चीज़ें करना चालू करो, आपको काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। तो अभी आपको प्रेपरेशन एंजॉय करनी है, कोई टारगेट आपके नहीं होंगे, बट यस आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करना काफ़ी ज़रूरी है। डेली बेसिस पे पढ़ाई करने का मतलब क्या सर, मैं ई बुक्स लेके फोड़ना चालू करूँ? नो, जस्ट अंडरस्टैंड। अगर मैं कहता हूं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस का अगर हमारा एक सेट है, प्रॉफिट एंड लॉस में चीज़ें ऐसी होती है, भाई क्वेश्चन करना वाई, ऐसा क्यों होता है, मार्जिन का मतलब क्या है, डिस्काउंट का फंडा क्या है, ऐसा चीज़ें क्यों वर्कआउट होती है। तो जब तक आप ये सीखोगे नहीं, तब तक आप कैट में अच्छा कर नहीं पाओगे, ठीक है। डेली बेसिस पे कर सकते हो, करो डेली बेसिस पे, रीडिंग करो, न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं अभी आपको कहूँगा न्यूज़पेपर पढ़ो, आपका थोड़ा जीके बढ़ेगा, आपको आगे जाके जीडीपीआई वैट में काम आएगा। आरसी तो वैसे भी मेरे रूल से ही निकलेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो हर साल होता है, आपके लिए भी होगा, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस थिंग्स। वी आर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, यू गॉट फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यू गॉट 9 months in your hand, 10th is the November. So don't exhaust yourself, be in the game, थोड़ा थोड़ा करो एंड फोकस मोर ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हम देखते हैं हमारी इंप्रूवमेंट कहाँ हो रही है, कितने डोले शोले बड़े हैं, है ना, कितना हम शेप में आ रहे हैं, ये ज़रूरी है, बट इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हम हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दें। इसका मतलब क्या, सर मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता था, या मुझे इंग्लिश से खौफ था, मैथ्स से खौफ था, अब वो खौफ, अभी वो डर थोड़ा कम हो रहा है, मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। कॉन्ट्स में फंडा ये है कि बच्चा बैठता है,
बोलता है मैं 10 क्वेश्चन करूँगा तो मेरा कॉन्ट्स बन जाएगा। नहीं बनता बेटा, ऐसा नहीं बनता। तू एक क्वेश्चन कर, 10 दिन तक कर, चलेगा। ये होती तेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट। जब आपका कॉन्ट्स का बैकग्राउंड नहीं है बट आप समझते हो कि भाई मुझे एक क्वेश्चन 10 दिन तक करना है, माई लाइफ इज गुड। देखा जाए तो तुमको भाई नवंबर में एग्जाम है, 8 क्वेश्चन का गेम है एंड यू आर देयर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम उसी घिसी पिटी चीज़ों में पड़े हुए हैं कि हमें पोर्शन खत्म करना है और ये करना है वो करना है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको। आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ होंगे, आपके पास डैशबोर्ड होगा। एक नया डैशबोर्ड अभी आ रहा है आप लोगों के लिए। आपके पास ई बुक्स का एक्सेस होगा। ई बुक्स में अगर देखा जाए आपके पास बचा लोग, अगर देखा जाए 350 टॉपिक वाइज मॉक्स है, अराउंड अबाउट 24 सेक्शनल मॉक्स है, अराउंड अबाउट 30 कैट के फुल लेंथ मॉक्स है। एक खाली कैट का है बट फॉर द फैक्ट अभी आपने ज्वाइन करा है, आपको सी मैट, एन मैट, IFT, जैट सब कुछ मिलेगा। सो ये आपके रहे मॉक्स। आपको ई बुक्स मिलेंगे। ई बुक्स आर मोर देन इनफ फॉर यू टू कवर कैट का सिलेबस। दे आर फैंटास्टिकली प्रिपेयर्ड। नया अभी एक लॉट आएगा, ई बुक्स आर बिन अपग्रेडेड नाउ, सो वो भी आपके लिए अवेलेबल होंगे। आपकी जो क्लासेस चलेगी डेली बेसिस पे वो कर लेना, यू शुड बी फाइन।